Hello students, today we will discuss about the Mughal Empire and this is the fourth chapter of your book. Earlier in history we will discuss about the Delhi Sultanate, and in Delhi Sultanate we all see the last emperor of Delhi Sultanate was Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi was lost the last war of Panipat, and Humayun, he was the Mughal emperor. He had just founded the Mughal Empire in our country India in year 1526. तो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मोहम्मद बाबर भारत का जो है पहला मुगल एम्परर बनता है, एंड ही was founded the Mughal Empire in India in year 1526 after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. तो पानीपत की पहली बैटल में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत में एक नए एम्पायर का जन्म होता है, दैट इज द मुगल एम्पायर, एंड द फर्स्ट रूलर वाज द बाबर. बाबर वॉज बॉर्न इन 1483. अगर बात करें बाबर की तो बाबर का जन्म जो है 1483 में हुआ था, एंड ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज खान. तो वो जो है चंगेज खान और तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करता है. ही वॉज द रूलर ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया मध्य एशिया का एक शहर है फरगना, वहां का वो रूलर था. एज द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर फ्रॉम देयर फादर साइड्स, दे फॉलोड द तैमूरिड ट्रेडिशन ऑफ कॉपरेंसी इनहेरिटेंस. सो स्टूडेंट्स, after the defeating of Ibrahim Lodi, Babur was the ruler of Mughal emperor, and he had just founded the Mughal empire. He was founded the Mughal empire in year 1526. He had just fought battles of Khanwa in 1526, and after that he have also done the Babur defeated Afghan in the northeast of Ghagra river in 1529, and his time duration is very short. We have just 4 years, 1526 to 1530. So if we all see the autobiography of Babur, अगर हम लोग बात करें कि बाबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, तो ऑटोबायोग्राफी जो बाबर की है, we all get the information from there that Babur was one of the most illustrious ruler of the period. He was a Persian and an Arabic scholar. The main source of information about his reign is his autobiography known as बाबरनामा और तुझके बाबरी. तो बाबर ने खुद जो है अपनी बुक लिखी थी बाबरनामा और तुझके बाबरी. तो इसके थ्रू क्या होता है, हमें बाबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. आफ्टर दैट द सेकेंड रूलर वाज द हुमायूं. बाबर की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, ही एल्डेस्ट सन नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं. द फुल नेम ऑफ हुमायूं इज नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं सक्सीडेड हिम इन 1530 CE. तो 1530 में हुमायूं क्या करता है, बाबर की जगह पे थ्रोन पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है. दो ही वाज अ कमांडर, ही डिड नॉट possess the qualities and energy of his father. According to the Timurid custom, he had shared the power with his 3 brothers कामरान, हिंदल एंड अस्कारी. तो वो क्या करता है, अपने 3 भाइयों में क्या करता है, पावर्स को डिवाइड कर देता है. एंड ही हैड अ वेरी turbulent life as a ruler. The 3 major difficulties he had faced. तो अपने जीवन में वो क्या करता है, 3 डिफिकल्टीज को भी फेस करता है. दैट इज द हिज किंगडम वाज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू बी सेट अप. तो बड़ा ही जो उसका किंगडम था वो डिसऑर्गेनाइज्ड था, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था. ही हैड टू फेस द रिवोल्ट्स ऑफ हिज ब्रदर्स
अपने भाइयों ने भी उसके खिलाफ में जो है क्रांति कर दी थी। तो ये भी एक बड़ा कारण था बाबर के हार का। एंड दे वर डिससेटिस्फाइड विद देयर शेयर ऑफ द किंगडम। तो जितना पार्ट हुमायूं ने अपने भाइयों को दिया था वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए भी हुमायूं को बाद में हारना पड़ा था। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से लेके 1540 तक है, और फिर उसके बाद 1555 से 1556 का है। तो यहाँ इन दोनों टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि 15 इयर्स का, 15 वर्षों का यहाँ पे क्या है, कोलैप्स है। और ये 15 साल जो है एक अदर एम्परर इंडिया में रूल करते हैं, दैट इज द सूर डायनेस्टी या सूर एम्पायर। और वहां का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक था शेरशाह सूरी। तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं हुमायूं कि हुमायूं की प्रॉब्लम हमने आपको बता दी, उसके भाइयों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनकी वजह से उसे क्या करना पड़ा, बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। तो इन दोनों बैटल्स में उसको हार का सामना करना पड़ा सूर डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। और इसके बाद फिर क्या होता है, हुमायूं वापस अपने होम टाउन को वापस चला जाता है अफगानिस्तान में। और फिर भारत में क्या होता है, एक सूर डायनेस्टी जिसका शासक शेरशाह सूरी भारत में शासन करता है। तो शेरशाह सूरी की बात कर ले। सो शेरशाह सूरीज रियल नेम वाज फरीद खान। शेरशाह सूरी का जो पूरा नाम था, ओरिजिनल नेम, ही वाज द फरीद खान एंड ही वाज अ वैलियंट वॉरियर एंड किल्ड अ टाइगर सिंगल हैंडेडली। और उसने क्या किया था, एक हाथ से जो है एक टाइगर को मार दिया था। आफ्टर विच ही अर्न द टाइटल ऑफ शेर खान। और इसके बाद उसको शेर खान के नाम से जाना गया। ही बिलोंग टू द सूर किंगडम। और वो किस किंगडम से बिलोंग करता था, किस एम्पायर से बिलोंग करता था, दैट वाज द सूर किंगडम। And he, as said earlier, he defeated Humayun in 2 consecutive battles. Finally, he occupied the Mughal throne and ruled under the title of Sher Shah Suri. और वो जो है 2 बैटल में हुमायूं को हरा देता है, चौसा की बैटल में और साथ ही साथ कन्नौज की बैटल में वो क्या करता है, हुमायूं को हरा देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, शेर शाह सूरी इन दोनों बैटल्स में जीतने के बाद दिल्ली पे अपना कब्जा कर लेता है। और दिल्ली का जो मुगल एम्परर वो था, थ्रोन था, वहां पे वो बैठना स्टार्ट कर देता है। एंड आफ्टर दैट, ऑल्दो शेर शाह रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years, he built a kingdom that stretched from Jhelum in the west of Brahmaputra in the east and from the Himalayas in the north to the Narmada in the south। तो ये उसका जो है डायरेक्शन है जहां पे शेरशाह सूरी अपने ये 5 साल के टाइम पीरियड में क्या करता है, शासन करता है। एंड आफ्टर दैट शेरशाह सूरी देयर जो उसके फॉलोअर्स थे, दे हैव रूल्ड टिल द 1545 to 1555। एंड आफ्टर दैट हुमायूं केम बैक। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं जो होता है इन 1555 ही हैव केम बैक in India and he tried to recapture Delhi after Sher Shah's death। शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं फिर से जो है दिल्ली पे अपना कंट्रोल करना चाहता है। एंड ही सक्सेसफुली एनेक्स्ड लाहौर एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। और उसके बाद लाहौर के साथ ही साथ दिल्ली और रिकैप्चर करता है दिल्ली को। और फिर उसके बाद आगे भी आगरा तक वो अपना शासन बढ़ा लेता है। And in 1556 he in library at Sher Mandal in Purana Kila he died to fell down from the stairs। तो लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिरने की वजह से फिर क्या होता है, हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में। और फिर उसके बाद एक नया रूलर मुगल एम्पायर का जो स्टैब्लिश होता है, दैट वाज द अकबर द ग्रेट और शहनशाह अकबर आजम 1556 to 1605। So the next ruler of Mughal dynasty or Mughal empire, that is the Akbar, and we all discuss in next video their qualities and skills।
and Akbar's Rajput policy, and other rulers we all also see after Akbar, his son, that is the Jahangir, then after Shah Jahan. So we all discuss the other rulers that were belongs to Mughal Empire in next video. Okay students, so this is the period of Mughal Empire. We are discuss about Babur, we are discuss about Humayun, and we are also discuss the Sur Empire. The important ruler was Sher Shah Suri, and in 1555-56 Humayun also get back the throne of Delhi. After that, he have just fell down from the stairs in library, and he have just died. After that, the Akbar was get the throne of India. So students, when we all meet in next video, we all discuss about the Akbar, and after that their followers. Okay, thank you so much students.